गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका द्रव्य। देखें, कोशिका के बारे में हमने पढ़ा कि कोशिका जो है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जब कोशिका घटकों की बात करी हमने कि कोशिका के कितने घटक होते हैं और मुख्य कौन कौन से घटक होते हैं, तो कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं। जिनमें हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया और दूसरा बड़ा केंद्रक के बारे में। आज हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य? तो अच्छी तरह समझे आप कि साहब जो कोशिका में कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो तरल पदार्थ होगा, उस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका का डायग्राम बनाया और ये बना दिया साहब केंद्रक। तो ये तो है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और ये है केंद्रक। तो ध्यान दें आप कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक इसके मध्य एक तरल पदार्थ पाया जाता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ तरल, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो तरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। और तरल पदार्थ है, ये कौन सा पदार्थ है? तरल, यानी तरल अवस्था में ये पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में ही विभिन्न घटक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य की बात करें तो इसी कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाएंगे भाई? कोशिका। कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने भी, जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःपत्रवी जालिका, गोल्जी का है, ये सारे के सारे जो कोशिकांग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और प्रत्येक अंगक जो है, प्रत्येक कोशिकांग जो है एक विशिष्ट कार्य करता है। तो प्रत्येक कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है क्या करता है? विशिष्ट कार्य। क्या करता है भाई? विशिष्ट कार्य करता है। तो प्रत्येक कोशिकांग कोशिका के लिए क्या करेगा भाई? विशिष्ट कार्य करता है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि साहब जीव द्रव्य भी तो कोशिका द्रव्य ही है, तो जीव द्रव्य क्या होता है? कि साहब कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कि साहब कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक बराबर क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका अंगक जो है, जो कोशिकांग पढ़े अपन ने, ये झिल्ली युक्त भी होते हैं और झिल्ली रहित भी होते हैं। और डबल लेयर यानी 2 झिल्लियां युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसी प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो इनमें पाया जाता है अल्प विकसित केंद्रक,
क्या पाया जाता है भाई? अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसे बोला जाता है केंद्रका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसे बोला जाता है केंद्रका। और दूसरा, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है, ये कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है ये अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक तो विकसित केंद्रक पाया जाता है, विकसित बोलो या सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरा, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखें कि अल्प विकसित केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, जिसे हमने केंद्रकाभ बोला। कि साहब अल्प विकसित केंद्रक जो है, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उसे बोला जाता है झिल्ली रहित केंद्रक। यानी जो केंद्रकाभ होगा ये अल्प विकसित होगा। केंद्रक द्रव्य जो है ये कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। अंतर की भी बात करें कि साहब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और इधर बात करें हम यूकैरियोटिक कोशिका। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है? तो केंद्रक जो है, पहला कंडीशन कि साहब केंद्रक जो है ये केंद्रक कैसा है? झिल्ली रहित। केंद्रक कैसा होता है भाई? झिल्ली रहित होता है। इधर बात करें हम केंद्रक की, तो केंद्रक जो होगा वो झिल्ली युक्त होगा। कैसा होगा? झिल्ली युक्त होगा, यानी सुविकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित होगा। सुविकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से बात करें, दूसरा जो अंतर है कि साहब झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो अनुपस्थित है। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है ये अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इसमें केवल जो है एक क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पर एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। यानी जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल किसके साथ? तो झिल्लीदार पुटिका, झिल्लीदार पुटिका में उपस्थित होता है। झिल्लीदार पुटिका में उपस्थित होता है, जबकि यहाँ बात करें तो क्लोरोफिल जो है ये प्लाज्मिड में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात हो गई। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, कोशिका से संबंधित, कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, कि साहब ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या हो? फट जाए तो क्या हो? आपको पता होगा कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है, अनावश्यक पदार्थों को रोक लेती है। और यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी, कोशिका मृत हो जाएगी।
तो प्लाज्मा झिल्ली फटने पर कोशिका जो है मृत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।